हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम किस तरीके से एक ट्री के अंदर जो डेटा है उसको हम प्रिंट करा सकते हैं बाय यूजिंग द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक। तो इसमें हम क्या करेंगे, हमारे पास एक ट्री है। हम यहाँ पर बना लेते हैं कि हमारे पास एक ट्री है इस तरीके से। ये हमारे पास यहाँ पर एक ट्री है, इसके अंदर हमारे पास कुछ डेटा है लाइक 1 2 3 4 एंड 5। एंड ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस। इनके जो डेटा है इनको हम यहाँ पर प्रिंट करवाना है हमको बाय यूजिंग द इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक। अब इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक में हमारे पास क्या होता है, जैसे हमारे पास यहाँ पर प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक जैसे हमने पढ़ा है, उसके अंदर हमारे पास क्या था, प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल जो टेक्निक था उसके अंदर प्री आ रहा था। प्री का मतलब होता है पहले, तो हमने यहाँ पर सबसे पहले उसको प्रिंट किया डेटा को, देन हमने यहाँ पर मूव किया लेफ्ट में, देन इसके बाद हम यहाँ पर मूव किया राइट में। अब यहाँ पर हमारे पास आ रहा इन ऑर्डर, इन यहाँ पर आ रहा है, इन का मतलब होता है बीच में। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले हम मूव करेंगे लेफ्ट में, देन हम हमारे पास जो डेटा है उसको हम करेंगे प्रिंट, एंड देन हम मूव करेंगे यहाँ पर राइट में। तो इन ऑर्डर ट्रेवर्सल में हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले मूव करेंगे लेफ्ट में, देन जो हमारे पास रूट नोड जो है उसका जो डेटा है उसको हम करेंगे प्रिंट, देन हम मूव करेंगे राइट में। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन में यहाँ पर कन्वर्ट कर देंगे। सो हम यहाँ पर बना लेते हैं इसका लिंक लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो हमारे पास यहाँ पर नोड है कुछ इस तरीके से, ठीक है। एंड सेकंड नोड हमारे पास यहाँ पर है, थर्ड नोड हमारे पास यहाँ पर है इस तरीके से, फोर्थ नोड हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। एंड फिफ्थ नोड जो है वो हमारे पास यहाँ पर है, ठीक है। इसका एड्रेस हम यहाँ पर ले लेते हैं 100 200 300 400 500, ठीक है। एंड ये हमारे पास जो रूट नोड है यहाँ पर हम बना देते हैं, जो रूट नोड है इसके पास हमारे पास यहाँ पर एड्रेस है 100, यहाँ पर एड्रेस है 100, एंड यहाँ पर एड्रेस हमारे पास आ जाएगा 200 300, एंड यहाँ पर आएगा 400, यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 500, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास 400 है, एंड देन ये हमारे पास यहाँ पर इस तरह से कनेक्टेड है लाइक दिस, इस तरह से, ठीक है। एंड यहाँ पर हमारे पास डेटा है 1 2 3 4 एंड 5, एंड जितने भी हमारे स्लीप नोड है उनके जो लेफ्ट नोड है या और जो राइट नोड है उनके अंदर एड्रेस आ जाएगा यहाँ पर नल। तो यहाँ पर हम कर देंगे सिंपली नल, क्योंकि इनके बाद हमारे पास कोई भी यहाँ पर नोड अवेलेबल नहीं है। देन इसके बाद हम यहाँ पर बनाते हैं इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फंक्शन, जिसके अंदर हम यहाँ पर यूज करेंगे रिकर्सन का। जैसे हमने प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल में देखा था उसी तरह से हम यहाँ पर बनाएंगे इन ऑर्डर ट्रेवर्सल फंक्शन। तो हम यहाँ पर बनाते हैं, हमारे पास यहाँ पर बनेगा इन ऑर्डर, ठीक है। इसके अंदर हम यहाँ पर पास करेंगे रूट, एंड इसके अंदर हम देखो यहाँ पर बेस कंडीशन जो है वो हमारे पास यहाँ पर रहेगी सेम जैसे कि हमारे पास प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक में था। अगर हमारे पास रूट जो है वो यहाँ पर इक्वल होता है नल के, तो हम सिंपली यहाँ पर कर देंगे रिटर्न, ठीक है। अगर हमारे पास यहाँ रूट के इक्वल नहीं होता है, नल के रूट जो है वो नल के इक्वल नहीं होता है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम मूव करेंगे लेफ्ट में। अब लेफ्ट में मूव करने के लिए हम यहाँ पर चलेंगे रिकर्शन, रिकर्शन चलेगा यहाँ पर इस तरीके से इन ऑर्डर, एंड इसके अंदर जो रूट है उसका जो लेफ्ट पार्ट है इसको हम करेंगे यहाँ पर ट्रेवर्स। देन इसके बाद हमारे पास यहाँ पर आएगा प्रिंट, ठीक है। रूट का मतलब क्या होता है, प्रिंट करना। तो हम यहाँ पर सिंपली करेंगे प्रिंट, एंड देन जो रूट का हमारे पास जो रूट है उसका जो डेटा है इसको हम यहाँ पर कर देंगे प्रिंट, देन उसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे राइट में। तो हम यहाँ पर कर देंगे इन ऑर्डर, एंड देन जो रूट है उसका जो राइट वाला पार्ट है इसके ऊपर हम यहाँ पर करेंगे मूव, एंड ये हमारे पास कुछ इस तरीके से यहाँ पर फंक्शन बनेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस फंक्शन को यहाँ पर ट्रेवर्स करते हैं या फिर इस फंक्शन को यहाँ पर एग्जीक्यूट करते हैं, एंड देन समझते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इन ऑर्डर में हमको यहाँ पर आउटपुट मिलने वाला है। तो हम यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर बना लेते हैं, आउटपुट हमारे पास यहाँ पर आएगा, ठीक है। ये हमारे पास आउटपुट होगा। अब देखो हमारे पास रूट है, रूट के अंदर हमारे पास क्या है यहाँ पर 100, तो हम यहाँ पर पास करेंगे 100। जैसे ही 100 यहाँ पर आएगा तो हम यहाँ पर कंडीशन मैच करेंगे 100 इक्वल है क्या नल के, हमारे पास 100 इक्वल नहीं है नल के, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, इस वाले रिकर्शन फंक्शन पर आएंगे। ये फंक्शन क्या करेगा, रूट का जो लेफ्ट है इसके हम ऊपर हम यहाँ पर करेंगे मूव। तो देखो यहाँ पर रूट का लेफ्ट हमारे पास क्या है, ये, ठीक है। ये हमारे पास है रूट का लेफ्ट,
तो हम इसको यहाँ पर लाइक समझने के लिए यहाँ पर हम कर देते हैं √1। ठीक है, ये हमारे पास होगा यहाँ पर √1। √1 हमने यहाँ पर किया समझने के लिए, अदरवाइज हमारे पास जितने भी यहाँ पर हमारे पास नोड के ऊपर जो पॉइंटर चलेंगे उनका नेम हमारे पास यहाँ पर सेम होगा, जो कि हमारे पास यहाँ पर है रूट। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझने के लिए हम कर रहे हैं √1। तो हम लाइक हम इसको यहाँ पर कर देते हैं इस तरह से, एंड यहाँ पर हमने क्या किया, लाइक इसको थोड़ा सा हम यहाँ पर बना लेते हैं। तो हमारे पास इन ऑर्डर फंक्शन है। ठीक है, मैं इसको यहाँ पर बना रहा हूँ IO का मतलब है इन ऑर्डर। ठीक है, इसके अंदर हमने यहाँ पर पास किया रूट का लेफ्ट। जैसे रूट का लेफ्ट पास किया तो हम आगे √1 जो है इसको हम यहाँ पर बोल देंगे √1। ठीक है, तो √1 के अंदर हमने यहाँ पर पास किया √1। √1 का मतलब क्या हुआ कि जो इसका एड्रेस है इस वाले नोड का वो हमने यहाँ पर पास किया। इसका एड्रेस हमारे पास क्या है 200, यहाँ पर एड्रेस है 200, तो हमने यहाँ पर पास कर दिया 200। देन हम यहाँ पर मैच कराएंगे 200 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे √1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है उसके ऊपर, क्योंकि हम यहाँ पर क्या चला रहे हैं, हम चला रहे √1 पॉइंटर। तो हम यहाँ पर मूव करेंगे √1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वहां पर। तो हम लाइक यहाँ पर आएंगे IO एंड देन रूट का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर हम यहाँ पर मूव करेंगे। अब रूट का लेफ्ट वाला पार्ट क्या है, ये वाला पार्ट, इसको हम यहाँ पर बोल देंगे √2। तो हम यहाँ पर कर देंगे √2। देन इसके बाद हम यहाँ पर पास कर दिया हमने √2। √2 के अंदर एड्रेस कितना 400, तो हमने यहाँ पर पास किया 400। कंडीशन मैच कराएंगे 400 इक्वल है क्या नल के, तो ये कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। ठीक है, एंड जैसे हमारे पास कंडीशन फॉल्स हुई तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पर हमने पास किया √2। ठीक है, देन इसके बाद कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। देन इसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे √2 जो है उसके लेफ्ट वाले पार्ट पर। √2 का लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर मैं कर देता हूँ इन ऑर्डर एंड देन √2 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसके ऊपर हमने यहाँ पर किया मूव। तो इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर नल, यहाँ पर नल है, तो हमने यहाँ पर सिंपली पास किया नल। जैसे ही हमने यहाँ पर पास किया नल तो यहाँ पर हमारे पास कंडीशन मैच होगी नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमने यहाँ पर कर दिया रिटर्न। रिटर्न करने का मतलब हमारे पास ये जो फंक्शन था ये हमारा यहाँ पर हो चुका है स्टॉप। ठीक है, अब देखो रूट जो 2 है इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हमने यहाँ पर कर दिया कंप्लीट। कंप्लीट करने के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया C। ठीक है, ये हमारा डिनोट कर रहा है कि हमने यहाँ पर इसको कंप्लीट कर दिया। देन इसके बाद हमारा जो रूट है उसके हम यहाँ पर मूव करेंगे। देखो √2 जो था इसका हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। जैसे लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास होता है कंप्लीट तो हमको यहाँ पर क्या करना है, प्रिंट करना है डेटा को। ठीक है, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे डेटा को। डेटा हमारे पास क्या है, रूट का डेटा हमारे पास है यहाँ पर 4। देखो यहाँ पर मैं कर देता हूँ रूट जो 2 है उसका डेटा हमारे पास क्या है यहाँ पर 4, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे 4। देन उसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे राइट में। तो हम यहाँ पर मूव करेंगे राइट में। √2 का राइट क्या है, देखो यहाँ पर हम बना देते हैं इन ऑर्डर एंड देन √2 जो है इसका राइट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर राइट वाला पार्ट है यहाँ पर है नल, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे नल। जैसे ही नल पास करेंगे तो फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी नल इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास होगी ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ही हम इसको कर देंगे यहाँ पर स्टॉप एंड ये वाला पार्ट भी हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। ओके, अब देखो √1 जो है, √1 हमारे पास कहाँ पर है, √1 यहाँ पर है। इस √1 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है ये हमारा हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट, तो हम इसको भी यहाँ पर कर देंगे कंप्लीट। देन इसके बाद हमको यहाँ पर क्या करना है, √1 का जो डेटा वाला पार्ट है, देखो √1 जो है इसका लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका है। जैसे लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट होता है तो हमको यहाँ पर प्रिंट करना है रूट को। रूट हमारे पास यहाँ पर क्या है, रूट हमारे पास है √1। √1 का डेटा क्या है 2, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे 2। देन इसके बाद हम यहाँ पर मूव करेंगे इन ऑर्डर, मतलब हमारे पास जो राइट वाला पार्ट है इसके ऊपर हम यहाँ पर मूव करेंगे। तो √1 का जो राइट वाला पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर 5, तो हम यहाँ पर मूव करेंगे लाइक इस तरह से इन ऑर्डर एंड देन रूट का जो हमारे पास राइट वाला पार्ट है हम यहाँ पर मूव करेंगे। राइट वाले पार्ट को हम यहाँ पर बोल देते हैं लाइक √3। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर बोल देंगे √3 एंड देन इसको हम यहाँ पर पास कर देंगे। √3 के पास एड्रेस कितना 500, हम यहाँ पर मैच कराएंगे 500 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास होगी फॉल्स। कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है √3 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है इसको हम यहाँ पर कॉल कराएंगे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे इन ऑर्डर एंड देन जो रूट है इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है
इसको हम यहाँ पर कराएंगे कॉल। यहाँ पर √3 का लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, नल, तो हम यहाँ पर सिंपली पास करेंगे नल। एंड जैसे ही हम यहाँ पर नल हमने पास किया तो हमारे पास कंडीशन चेक होगी, नल इक्वल है क्या नल के, तो कंडीशन ट्रू होने के बाद हम इसको यहाँ पर कर देंगे रिटर्न, मतलब कि इसको हम कर देंगे स्टॉप। देन इसके बाद हमारे पास देखो √3 जो था इसका लेफ्ट वाला पार्ट हो चुका है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, जब भी लेफ्ट वाला पार्ट कंप्लीट होता है उसके बाद हमको यहाँ पर प्रिंट करना है रूट को, जो रूट का डेटा है उसको हमको यहाँ पर करना है प्रिंट। तो यहाँ पर √3 जो है उसका डेटा हमारे पास क्या है 5, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे 5। देन इसके बाद हमारे पास लेफ्ट वाला पार्ट यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। हम आएंगे राइट वाले पार्ट पर, √3 का राइट वाले पार्ट पर हम यहाँ पर आएंगे। तो इन ऑर्डर रूट का जो राइट वाला पार्ट है हम यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर राइट वाला पार्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर है नल, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे नल। जैसे ही नल पास करेंगे तो हमारे पास फिर से यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, नल इक्वल है क्या नल के, कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने कर दिया रिटर्न करने का मतलब क्या हुआ, ये फंक्शन हमारे पास यहाँ पर हो गया स्टॉप। एंड देन √3 का जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो भी हमारे पास हो चुका है कंप्लीट। एंड देन जो राइट वाला पार्ट है ये भी हमारे पास यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। देन इसके बाद हम यहाँ पर देखेंगे कि जो √1 है इसका लेफ्ट वाला पार्ट हमारे पास कंप्लीट हो चुका था, लेकिन अब हमारे पास जो राइट वाला पार्ट है वो भी यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। ठीक है, तो इसका जो √1 जो है इसका लेफ्ट वाला पार्ट एंड देन राइट वाला पार्ट दोनों हमारे पास हो चुके हैं कंप्लीट। अब हम यहाँ पर आएंगे फिर से रूट पर। तो ये जो रूट हमारे पास मेन जो रूट है यहाँ पर, ये जो रूट है इसका लेफ्ट वाला जो पार्ट है ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका है पूरा कंप्लीट। ठीक है, क्योंकि देखो ये वाला जो हमारे पास ट्री है सब ट्री लेफ्ट वाला, ये हमारे पास यहाँ पर हो चुका है पूरा कंप्लीट। अब हम यहाँ पर आएंगे कि जो रूट है इसको हम यहाँ पर करेंगे प्रिंट। देखो ये जो है अब हम इसको यहाँ पर करेंगे प्रिंट। रूट का डेटा हमारे पास क्या है, रूट का डेटा हमारे पास है 1, तो हम यहाँ पर सिंपली प्रिंट कर देंगे 1। देन इसके बाद हम यहाँ पर कॉल करेंगे रूट का जो राइट वाले हमारे पास यहाँ पर फंक्शन है उसको। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, रूट के राइट में हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है 3, इसको हम यहाँ पर बोल देंगे लाइक √4। ठीक है, हमने यहाँ पर इसको बोल दिया √4। तो हमने यहाँ पर क्या किया, लाइक हम यहाँ पर बना देते हैं। तो इन ऑर्डर हमारे पास जो रूट का राइट पार्ट है इसको हमने यहाँ पर बोल दिया है √4। ठीक है, √4 के अंदर एड्रेस कितना है हमारे पास 300, हम यहाँ पर पास करेंगे 300। कंडीशन मैच करेंगे 300 इक्वल है क्या नल के, कंडीशन हमारे पास हो गई फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होने के बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, आगे मूव करेंगे। हमारे पास क्या है रूट का लेफ्ट। अब यहाँ पर देखो इन ऑर्डर रूट का लेफ्ट हमारे पास यहाँ पर क्या है, देखो √4 जो है इसका लेफ्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है नल, तो यहाँ पर नल है तो हम यहाँ पर सिंपली पास कर देंगे नल। एंड यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा नल। कंडीशन मैच करेंगे नल इक्वल है क्या नल के, कंडीशन ट्रू। जैसे ही कंडीशन ट्रू हुई तो हमारे पास ये जो यहाँ पर ये फंक्शन है ये हमारा यहाँ पर हो जाएगा स्टॉप। ठीक है, देन इसके बाद ये हमारा हो चुका है यहाँ पर कंप्लीट। अब इसके बाद हमारे पास जो √4 है इसका जो डेटा वाला पार्ट है, जब भी हमारे पास लेफ्ट पार्ट पूरा कंप्लीट होता है तो हम यहाँ पर प्रिंट करते हैं डेटा को। यहाँ पर √4 का डेटा कितना है 3, तो हम यहाँ पर प्रिंट कर देंगे 3। ठीक है, तो हमने जैसे ही प्रिंट किया 3, देन इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं √4 का जो हमारे पास राइट वाला पार्ट है इस यहाँ पर। तो यहाँ पर हम आएंगे इन ऑर्डर एंड देन रूट का जो राइट वाला पार्ट है यहाँ पर हम आएंगे। राइट वाले पार्ट के अंदर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास है नल, तो हम यहाँ पर पास कर देंगे नल। जैसे ही हम यहाँ पर पास करेंगे नल, कंडीशन चेक करेंगे नल इक्वल है क्या नल के, कंडीशन ट्रू होने के बाद हमने कर दिया रिटर्न करने का मतलब ये फंक्शन हमारा यहाँ पर हो चुका है स्टॉप। एंड ये जो राइट वाला पार्ट है ये हमारा यहाँ पर हो गया √4 का कंप्लीट। इसी तरीके से देखो यहाँ पर जो हमारे पास मेन जो रूट है उसका लेफ्ट वाला पार्ट पूरा हो चुका है कंप्लीट। एंड देन जो राइट वाला पार्ट है ये भी हमारा अब यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। एंड देन हमारे जितने भी इसके अंदर जो डेटा थे वो हमारे पास सारे यहाँ पर हो चुके हैं प्रिंट। ठीक है, तो हमारे पास ये यहाँ पर होता है एक इन ऑर्डर ट्रेवर्सल टेक्निक, जिसकी हेल्प से हम यहाँ पर एक ट्री जो है, जो हमारे पास ट्री डेटा स्ट्रक्चर है उसके सभी नोड्स को या फिर जो जितने भी डेटा है उसके अंदर है उनको हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं एंड देन उसको हम यहाँ पर प्रिंट भी करा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।